एक्सपर्टीज से नहीं, कभी कभार आपको नॉलेज से ही खाली काम बन जाता है। पढ़ो, कहीं से भी देखो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी करो। गूगल एनालिटिक्स बंद हुआ, GA4 आ गई है, लेकिन आपको कोर्सेज करते रहने पड़ेंगे। एंटरटेनमेंट को साइड में रखो, कुछ काम की वीडियोस देखो। आप एंटरटेनमेंट ही देखते जाते हो, रोज अपनी रील स्क्रॉल करते रहते हो घंटों घंटों तक। ये 4 पिलर आपको बना के रखने पड़ेंगे। तो स्टे क्यूरियस, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप इवॉल्विंग। यही है डिजिटल मार्केटिंग का। हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एक्स वेंचर्स। अगेन आपका स्वागत है ड्रीम एक्स वेंचर्स के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ हाईली प्रैक्टिकल टिप्स, करियर टिप्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपका सक्सेसफुल करियर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो आज हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप हो, SEO में हो, चाहे पेड मार्केटिंग में हो, चाहे एनालिटिक्स में हो, आपके लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगी। 8 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको सक्सेसफुल बनने में, आपकी ग्रोथ करने में, आपकी तेज़ी से सैलरी बढ़ाने में, सैलरी ग्रोथ करने में, करियर बनाने में, करियर ग्रोथ करने में, यहाँ अगर आप बिजनेस भी चला रहे हैं तो उसके अंदर भी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी 8 ऐसी टिप्स के ऊपर। तो चलिए, फर्स्ट है एम्ब्रेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई भी नई चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए मार्केट में आने से पहले। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी नई आने वाली है, कौन से टूल्स नए आने वाले हैं, उसके बारे में आप जाइए, ऑनलाइन जाइए, ब्लॉग्स पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगी तो आप रिसर्च करोगे, और रिसर्च करोगे तो हो सकता है आप उन टूल्स के बारे में जानते हो। सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको उस पर एक्सपर्टीज़ करनी है पहले से ही, ऐसा कुछ नहीं। एक्सपर्टीज़ से नहीं, कभी कभार आपको नॉलेज से ही खाली काम बन जाता है, क्योंकि नॉलेज दिखाती है कि आप में सीखने की चाहत है, सीखने की क्षमता है। तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे उसको दिख जाएगा, या जब भी आप किसी कंपनी के अंदर वो इंटरनल जॉब अप्लाई कर रहे हो उसको दिख जाएगा। तो सबको दिखता है, बेसिकली नॉलेज इम्पैक्ट लाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस और वॉलेटिलिटी है, जिसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, हरदम सीखना, लर्निंग करते रहनी पड़ती है। तो इसीलिए ये ज़रूर आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी उसको पढ़ो, कहीं से भी देखो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी करो, लेकिन आपको अपडेटेड होना चाहिए। जैसे अभी लेटेस्ट चीज़ों के अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे AI चल रहा है, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए कि कौन से टूल्स चल रहे हैं मार्केट में, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। इसकी मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, जैसे पहले भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से आपको नॉलेज मिल सकती है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर दूसरा, जैसे आप देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जिससे आप आजकल देख रहे होंगे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ऑगमेंटेड रियलिटी का चल रहा है, AR VR ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आप जैसे मान लेते हैं आप सोफ़ा खरीद रहे हैं, तो आप सोफ़े को अपने फ़ोन से स्कैन करके एग्जैक्टली अपने कमरे में लगा के देख सकते हैं कि आपके कमरे में वो सोफ़ा कैसा लग रहा है। या फिर आप अपने आप को स्कैन करके उसमें अपने आप को कपड़े पहना के देख सकते हैं, अपने आप के ऊपर, अपने फेस के ऊपर चश्मा लगा के देख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऑगमेंटेड और रियलिटी और VR का पार्ट है, वर्चुअल रियलिटी का पार्ट है। या वॉइस सर्च चल रहा है। या फिर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे गूगल एनालिटिक्स बंद हुआ, GA4 आ गई है। GA4 आ गया है तो आपको ऑब्वियसली उसको सीखना पड़ेगा। उसको पहले से थोड़ा थोड़ा सीख के आप करोगे, तभी आप 2-4 महीने में पॉलिश कर पाओगे अपनी स्किल सेट को। तो इस तरीके से नॉलेज होने से आप अपने स्किल सेट को पॉलिश कर पाते हो, दूसरे के सामने दिखा पाते हो कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आप रुके नहीं हो, आप चल रहे हो। तो ये इम्पैक्ट बहुत लाती है चीज़ें। अब इसी पॉइंट से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस। अब कंटिन्यूअस लर्निंग भी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली आपको हर दम हर पल सीखना है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी बोला। लेकिन अब उसके लिए आप कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी फ्री में अवेलेबल हैं। या फिर आप यूडेमी पे जाके कोर्सेज करो, लेकिन आपको कोर्सेज करते रहने पड़ेंगे। होता क्या है कि आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से कुछ सीखते हो, जिससे आपको कुछ एक आध चीज़ जो है वहाँ से नहीं पता लग जाती है। तो आप जाइए गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाओ, मेटा के प्लेटफॉर्म पे जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे जाइए। वहाँ से उनके ब्लूप्रिंट्स, उनकी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, सब कुछ जो भी नया चीज़ निकलता है वो पढ़ो। और वहाँ से जाओगे तो रॉ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और ये मैंने वीडियो भी बना रखी है कि कितने सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। मैं लिंक पे दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा। कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप जाके देख लो। बहुत सारे, कुछ मैंने सर्टिफिकेट्स की उस पर वीडियो बना रखी है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहाँ से जाके उसको पढ़ो, समझो चीज़ें क्या चल रही हैं। ज़रूर एक एक चीज़ भी नहीं पता लग जाती है ना, तो आपका काम हो जाता है। वही एक चीज़ फ़ायदा दे जाती है। और जॉब्स वगैरह में अप्लाई करने में भी आप वो सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज दिखा सकते हो कि कहाँ पे आपने क्या क्या किया हुआ है। इससे बहुत फ़ायदा और फ़र्क पड़ता है आपकी सैलरीज में भी। तीसरा आता है मास्टर वीडियो मार्केटिंग। अब ये वीडियो मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत ज़्यादा बूम पे है।
चाहे वो शॉर्ट्स में हो यूट्यूब पे, या फिर रील्स में हो इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, या फिर टिकटॉक हो, टिकटॉक बाहर चलता है अभी भी। तो आपको इसकी मास्टरी होनी चाहिए। किस चीज़ की? आपको पता होना चाहिए स्टोरी टेलिंग का, आपको क्रिएटिविटी का पता होना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग का पता होना चाहिए, आपको क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स राइटिंग का पता होना चाहिए। तो यार ये सब चीज़ें भी एक पार्ट बन गई हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही। अब कंपनीज लोग देखती हैं, हो सकता है उनसे वो ऐसे काम भी कराना चाहती हूँ। तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी आती होगी तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या कुछ। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, आप इसके बारे में इतनी वीडियोस देखते हो, अच्छी वीडियोस देखो, एंटरटेनमेंट को साइड में रखो, कुछ काम की वीडियोस देखो, आपके करियर में हेल्प करें। जो आप एंटरटेनमेंट ही देखते जाते हो, रोज़ अपनी रील स्क्रॉल करते रहते हो घंटों घंटों तक, एंटरटेनमेंट को साइड करो, बेकार की चीज़ों को हटाओ, अपनी अच्छी चीज़ें देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करना कुछ टाइम के लिए सही होता है, 5 मिनट 15 मिनट, लेकिन आप लोग घंटे घंटे उसको स्क्रॉल करते रहते हो, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे सामने वाले को ही आप फ़ायदा दे रहे हो। बस अपने आप का करियर बनाओ यार, अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आप ये सारी चीज़ें डेवलप कर सको, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर सको। मार्केटिंग के अंदर ये हेल्प करती है और अगेन को आपका करियर ग्रो करने में हेल्प करेगी। इसी से हमारा चौथा पॉइंट निकल के आता है पर्सनल ब्रांडिंग। आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा बज़वर्ड बन चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बनाना। पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प करता है रीच करने में, और अगेन आज का टाइम सारा हो गया है अटेंशन ग्रैब करने का। आप कैसे अपने बारे में सामने वाले तक पहुंचा सकते हो और उसकी अटेंशन आप अपने तक खींच के ला सकते हो। अब आप वो चाहे वीडियो से करो, चाहे आप सोशल मीडिया से करो, चाहे ब्लॉग से करो, चाहे वीडियो यूट्यूब पे डाल के करो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप पकड़ के कर सकते हो, लेकिन अटेंशन तो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है, रीच करना है लोगों तक। तो अब नेटवर्क या रीच करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला हो सकता है आप सोशल मीडिया पे पेज बना के अपना कुछ इंटरेस्ट का पोस्ट करते हैं रेगुलरली। दूसरा हो सकता है लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं बनाई तो लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर जाके अभी बना लो, और उसके अंदर आपको अपने बारे में इस तरीके से बताना है कि क्वान्टिफाइबल रिजल्ट उसके अंदर लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वालिटेटिव लिख रहे हो, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स लिखने हैं, क्वालिटेटिव नहीं लिखना। खाली क्वांटिटेटिव रिजल्ट से लोगों को, आप जब लोग पढ़ते हैं आपकी प्रोफाइल पे आके तो उन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको पहुंचने के चांस बढ़ सकते हैं। अगेन फिर वीडियो मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट रिलेटेड आप वीडियोस बना के डाल सकते हैं, जैसे कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आपको वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी बहुत लंबे टाइम तक। ये पेशेंस का गेम है, और जल्दी रिजल्ट्स इससे कुछ नहीं मिलते। इससे डायरेक्ट रिजल्ट्स कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और पर्सनल ब्रांड बनता है तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, बहुत से कंपटीशन से आप हट के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हो, और आपके करियर में अगेन हेल्प करेगा, सैलरीज बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। और नेटवर्क बनेगा तो हो सकता है आपको कुछ अच्छे लोग नेटवर्क से मिल जाएं जो आपको अच्छी जॉब तक पहुंचा दें, या हो सकता है कोई बिजनेस टाई अप आपसे कर लें, या आपको क्लाइंट मिल जाए कोई अच्छा। तो इस तरीके से करियर बढ़ता है। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा कि रिज्यूमे को ज़रूर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगेन वो भी एक ब्रांडिंग का, आपके पर्सनल ब्रांड का पार्ट होता है जब आप सैलरी में होते हैं। तो जब आप एम्प्लॉई होते हैं तो रिज्यूमे में भी अगेन क्वान्टिफाइबल रिजल्ट जरूर लिख लेना और उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ नया मिल रहा है ना, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, है ना, कोई वो नहीं मिल रही पुरानी चीज़ें कि ये कर लो वो कर लो। अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, नई चीज़ें बता रहा हूँ, फ्रेश चीज़ें बता रहा हूँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। पांचवा आता है डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। अब एनालिटिकल स्किल्स के अंदर आपको कुछ ऐसे टूल्स, चाहे आप किसी भी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन आपको सीखने जरूरी है। तो टूल्स डाटा एनालिटिक्स से कौन से हो सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मतलब GA4 जो अब नया आ चुका है। फिर उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स। मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स आप जाके कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो पहले पढ़ने के लिए। अगर आपको मैं बताऊं तो HubSpot एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर गूगल पे करो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स और देखो मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है, किस तरीके के टूल्स हैं जो आपसे रिलेटेड हैं और आप इसको सीख के बेनिफिट ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50-60% ऑफ द काम डिजिटल मार्केटिंग का एक्सेल के ऊपर होता है या गूगल शीट्स के ऊपर होता है। तो
तो एक्सेल और गूगल शीट्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद गूगल शीट्स एक्सटेंशंस को यूज़ करना ताकि आप अपने काम को ऑटोमेट कर सको। अपने एक्सटेंशंस के यूज़ करके आप गूगल शीट के ऊपर डेटा फेच करते हो, चाहे वो किसी टूल से फेच करना हो, चाहे एनालिटिक्स का फेच करना हो, लेकिन आपको वो फेच करके ऑटोमेट करनी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कितने सारे, जैसे पावर BI है, अगर आप एनालिटिक्स में कोर जाना चाहते हो, या फिर इसी का गूगल का आप डेटा स्टूडियो एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरीके की कुछ टूल्स आपको एनालिटिक्स के ज़रूरी हैं ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़े, और ये सारी ही चीज़ें हर फील्ड में अप्लाई होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो ज़रूर कर लो इसको, क्योंकि इसके बिना आपकी ना सैलरी बढ़ेगी ना ही आपके करियर की ग्रोथ होगी। 101% ये दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं होगी अगर आपने ये नहीं किया तो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि SEO कर रहा हूँ, पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, सैलरी नहीं बढ़ रही। यार ये तरीका है सैलरी बढ़ाने का। खाली SEO, खाली पेड मार्केटिंग, खाली वो एक ही चीज़ सोशल मीडिया करने से नहीं पैसा बढ़ता। इस चीज़ों को करने से पैसा बढ़ता है। कंपनीज़ को ये चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए ठोस, जो वो करके फिर ये कर सके, एनालाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा 6th पॉइंट आता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो एम्फोसाइज ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पेड मार्केटिंग के अंदर जा रहे हो, चाहे SEO के अंदर, चाहे वेबसाइट बना रहे हो, चाहे पेड लैंडिंग पेज बना रहे हो, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको यूज़र की साइकोलॉजी को समझना होगा। इसके लिए आप कैसे लर्न कर सकते हो, अच्छी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो, जाओ उस पर देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से कलर कोड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी थीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे CTA बटन्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों है कि बटन यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया, या बटन के अगर 2 बटन है तो उसके अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस बनाती हैं, और ये साइकोलॉजिकल पार्ट है कि वो एग्जैक्ट वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, और वो क्यों रखा गया है। ये अगर आपको भी समझ आ जाएगा तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं, और इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना ये बता सकते हैं कि इस तरीके से होती हैं चीज़ें, क्या होता है, क्यों होता है। जब बताएंगे तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी एबिलिटी टू थिंक फॉर अ यूज़र, वो बाहर आएगा। तो यूज़र साइकोलॉजी अगर आपको समझ आएगी, आप सामने वाले को भी फिर समझा पाएंगे, और इससे आपकी करियर अगेन ग्रो होगी, बिलीव मी, बहुत अच्छे से। 7th पॉइंट हमारा आता है कल्टीवेट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का एक हिस्सा कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर मैं कम्युनिकेशन से यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि चाहे वो रिटन स्किल्स हो, चाहे वो ओरल स्किल्स हो, बोलना और लिखना दोनों ही एक कला है, और दोनों ही कला से आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं सामने वाले को, अब आप चाहे इंटरव्यू में हैं, अब आप नेगोशिएट कर रहे हो सकते हैं, या इंटरव्यूअर को आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो आपकी बातों को समझ के एक स्टोरी बनाए कि हाँ यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है। या फिर आप हो सकता है इंटरनली अपनी कंपनी के अंदर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने मैनेजर को कर रहे हैं, अपने डायरेक्टर्स को कर रहे हैं, अपने CEOs को कर रहे हैं, कुछ भी है। या आप बिजनेस ओनर हैं, क्लाइंट्स को कर रहे हैं, या बिजनेस डीलिंग में आप किसी को कर रहे हैं। अगेन ये सारी चीज़ें एक पार्ट बन जाता है कि आपको ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। तो लिख कर और बोल कर आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, और उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगेन एक पार्ट बन जाता है कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड डीलिंग करनी है तो आपको इंग्लिश का बहुत ही सही बेसिक, मतलब मैं कहूँगा बोलनी और लिखनी तो आनी ही चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो वीडियो। अगर आपको नहीं पता है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और क्यों है उसके, और आप अगर नहीं आती तो क्या मिस कर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देख लेना, आपको बहुत मदद करेगी, बिलीव मी। लास्ट और 8th पॉइंट हमारा है कोलैबोरेट एंड नेटवर्क। अब नेटवर्क की मैंने शायद लिंक्डइन वाले पॉइंट पे भी बात करी थी। तो नेटवर्क से हमारा यहाँ पे मतलब है कि आपको क्या करना है, नेटवर्क अपना बढ़ाने की कोशिश करनी है। ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी को जाके आपको अप्रोच ही करना है। नेटवर्क इस तरीके से, और नॉलेज हमारी जो है इस तरीके से बढ़ती है कि जब आप लोगों को डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को सुनते हैं, उनके व्यू पॉइंट सुनते हैं, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में वो जानते हैं। अब उसका कैसे है तरीका ये है कि लिंक्डइन पे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं, जिसकी इन्विटेशंस आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या इन्विटेशंस आती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं।
फ्री वेबिनार्स होते हैं बहुत सारे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कौन से इवेंट्स चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करता हूँ लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सुनने के लिए, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग उनको देखने के लिए। और आप कुछ न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे उनके रेगुलर वेबिनार्स होते हैं, और फिर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। कुछ पेड वेबिनार्स होते हैं, उनको आप अगर ज्वाइन कर पाएँ, अगर आप पैसे देके, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स, सब तरीके से आप आज के टाइम पे कर सकते हैं ज्वाइन। तो नेटवर्क इस तरीके से करो, लिंक्डइन पे उन लोगों से कनेक्ट करो, रिक्वेस्ट भेजो। अगर आप लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर सकते हो कंटिन्यूसली अपने नीश के रिगार्डिंग, तो वो पोस्ट आप करके नेटवर्क बना सकते हो, वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को। तो ये सारा पार्ट नेटवर्क और कोलैबोरेशन का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक फर्स्ट आपको नॉलेज मिलती है कि क्या नया चल रहा है इस पूरी मार्केट में। दूसरा, आपको सामने वाले के व्यू पॉइंट समझ आते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे स्केल पे होगा, लेवल पे होगा, जो भी वेबिनार कर रहे हैं, कर रही है। तो उससे आपको नॉलेज बेस मिलता है, आपको एक माइंडसेट मिलता है। फिर तीसरा, आपको नेटवर्क मिलता है कि नेटवर्क करने से अगर आप उस बंदे तक रीच करते हो सकता है वो बंदा आपके किसी काम आ सके, आपको किसी में पार्टिसिपेट करा सके, आपको मे बी कोई करियर गाइडेंस दे सके, आपको मे बी कोई करियर उसके लिए, कोई जॉब के लिए आपको रिकमेंड कर सके, रेफरेंस दे सके। तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। या कोई क्लाइंट बन जाएगा आपका, या क्लाइंट बना देगा, या फिर कोई क्लाइंट आगे से रेफरल दे दे। ये सारी ही चीज़ें बेसिकली नेटवर्किंग से हो पाती हैं। तो ये 8 तरीके हैं, और बहुत ही फ्रेश, मैं एकदम कुछ सोच के मैंने लिखे कि मैं सोच रहा था कि किस तरीके से यार आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने वही सिर्फ ये लिख दिया है बेसिकली। तो मैंने वो लिखा है जो मैं खुद कर रहा हूँ, और कोई ऐसे वो बेकार की चीज़ें नहीं लिखी कि जो आपने सुनाई होंगी और आपको पता ही है। तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक आपको मैं फिर से एक टिप यहाँ पे दे के जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको यहाँ पे इवॉल्विंग माइंडसेट चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपको एजाइल होना पड़ता है। आपको कभी कभार चैलेंजेस फेस करने हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए एडॉप्टेबल होना पड़ता है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़, एडॉप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और कंटिन्यूअस लर्निंग, ये 4 पिलर आपको बना के रखने पड़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए। तो स्टे क्यूरियस, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप इवॉल्विंग। यही है डिजिटल मार्केटिंग का हमारा आज का कोट। तो मैं हूं युवराज, रीगस वेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखने के लिए शुक्रिया वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।